स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं अपनी मनोस्थिति को बता नहीं पा रहा हूं कि मैं आज कैसा हूं। एक तरफ मैं इतना खुश हूं कि जितना हो सकता हूं, और दूसरी तरफ मैं इतना दुखी हूं कि जितना हो सकता हूं। आज जब मैंने चैनलों पर न्यूज देखी काशी की, तो मेरे आंसू निकल आए। ये दुख के आंसू भी थे और ये सुख के भी आंसू थे, खुशी के भी आंसू थे। प्रसन्नता इस बात की कि आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन सोमवार है। आज दो अच्छे योग भी थे, वरीयान योग, परिघ योग। परिघ योग में शत्रु के खिलाफ अगर काम किया जाए तो सफलता मिलती है, और यह आज सिद्ध हो गया। परिघ योग ने आज ये सफलता दे दी। बताया गया कि वहां पर ज्ञानवापी, मैं कभी मस्जिद नहीं कहूंगा क्योंकि वहां कोई मस्जिद नाम की चीज है ही नहीं। ज्ञानवापी के परिसर में जो दुष्टों ने अवैध कब्जा कर रखा था, वहां पर एक तालाब था। उस तालाब में आपको पता है, न्यूज देखिए, वहां पर खुदाई की गई, पानी निकाला गया, उसमें शिवलिंग मिला है, और वह शिवलिंग की लंबाई बताई गई है 12 फुट 8 इंच की, यानी कि काफी बड़ा शिवलिंग है। और ये शिवलिंग ठीक वहां मिला है जहां जिस तरफ नंदी बाबा का मुख था। पूरे हिंदू समाज में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, हर हर महादेव के नारे लगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं सोहनलाल आर्य जी को और उन 5 माताओं को जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि ज्ञानवापी का सर्वे करवाया जाए। उनको हृदय से प्रणाम करता हुआ मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आज सोहनलाल आर्य जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। बस वो कह रहे थे कि बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, ज्यादा तो कुछ नहीं। हालांकि जिलाधिकारी ने उस चीज को छिपाने की कोशिश की, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वीकार किया कि बाबा मिल गए और प्रसन्नता जाहिर की। दूसरे उप मुख्यमंत्री हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी ने भी प्रसन्नता ज्ञापित की, इस बात को स्वीकार किया। इसके बाद में हिंदू पक्ष तुरंत कोर्ट गया और कोर्ट से आर्डर ले आया कि ये शिवलिंग अब गायब ना हो जाए कहीं। वहां पर कड़ी सुरक्षा लगा दी गई है और अब वहां पे बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। प्रसन्नता इस बात की है कि भगवान शिव का वो विग्रह प्रकट हो गया आज। प्रसन्नता है, हृदय से प्रसन्नता है, और इतनी प्रसन्नता है कि मैं उसको कितना भी उसके बारे में कहूं, कह नहीं सकता। महान दुखी इस बात का भी है
ये सारे जो हमारे सबूत मिलने के बाद भी वहाँ पर अभी 20 लोगों को नमाज अदा करने की छूट दी गई है, जबकि वहाँ पर नमाज अदा करने की छूट होनी ही नहीं चाहिए। अब तो साक्ष्य मिल गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट कल इस पर कोई व्यवस्था देगा। बहुत सारी मूर्तियाँ मिली, श्रृंगार गौरी की मूर्तियाँ मिली, बहुत सारे साक्ष्य मिले और सबसे बड़े साक्ष्य के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। अब दुख मुझे इस बात का होता है कि इस पावन ज्योतिर्लिंग विग्रह, इस विग्रह को इन पापियों ने 300 साल तक अपनी पेशाब में गाड़ रखा था। वजू खाने में जो तालाब था वहां पे मिला है। इसलिए वजू खाना आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो बता दूं। वजू करना कहते हैं ये वहां पर जाकर के जब ये नमाज वगैरह अदा करते हैं उसके पहले अपने लिंग को पानी से धोते हैं, इसको ये वजू कहते हैं। और वो सारा पानी उस तालाब में जाता था और उसके भीतर भगवान शिव के विग्रह को इन लोगों ने गाड़ रखे थे। इन दुराचारियों ने, इन पापियों ने औरंगजेब के जमाने से वहां पर अपना मूत्र भगवान शिव को चढ़ाया है, और इसके बदले में इनको कोई स्वर्ग मिलेगा, इनको कोई जन्नत मिलेगी? इनको तो ऐसे नरक मिलेंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। और इसी प्रकार से एक महमूद गजनवी आया था भारत में। वो यहाँ से भगवान शिव के विग्रह को सोमनाथ के मंदिर से ले गया था, उसको तुड़वा करके उसने कहीं पर ऐसी गंदी जगह पर लगवाया था, ये बताने में भी शर्म आती है। जैसा वो गजनवी था उस काल में, उसके वंशज आज भी नहीं बदले। इतने वर्षों तक इस देश में रहने के बावजूद आज भी नहीं बदले। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अपने आप को गजनवी का, बाबर का, मुगलों का वंशज कहते हैं, जबकि तलवार की नोक पर इनको मुस्लिम बनाया गया था। हिंदू राजाओं की रानियों को जबरन उठाया गया, और जो उस समय के रसूखदार लोग थे उन लोगों की लड़कियों से जबरन संतानें पैदा की गईं। अब किसी की माँ के साथ कोई बलात्कार करे तो उस संतान की पूरी सिंपैथी माँ के प्रति होनी चाहिए, ना कि उस बाप के प्रति जिसने उसकी माँ के साथ बलात्कार किया है, बर्बरता की है। लेकिन ये नालायक लोग उन माँओं का दर्द नहीं जानते। ये नालायक लोग उन दुराचारी बर्बर अपराधियों को अपना पिता समझते हैं और अपराधियों को अपना सब कुछ मानते हैं। उनके आधार पर ये लोग चल रहे हैं। अब जब भगवान शिव का विग्रह मिल गया तब भी एक हैदराबादी बकरा मिमिया रहा है कि नहीं कयामत तक वहां मस्जिद रहेगी।
अब तो आप तैयारी ये कीजिए कि तुम यहाँ रहोगे कि नहीं रहोगे। माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और पक्षकार सोहन लाल आर्य, उन 5 बहनों को जिन्होंने इस सर्वे के लिए याचिका डाली थी, और पूरे हिंदू समाज को भगवान शिव के प्राकट्य पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाइयां देता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि भारत में या भारत के बाहर भी जहां जहां ये अनाचार हुआ है, ये सब सच्चाई आएगी। और मेरा तो दावा है कि अगर मक्का में भी वहाँ पर खुदाई की जाएगी तो वहाँ भी जनश्रुति है, वो सच साबित होगी कि वहाँ भी कुएं में शिवलिंग है, मिलेगा। और सोच सकते हैं आप कि इस विश्व के रचयिता, इस विश्व के सृजक के साथ जो इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं, उनके विग्रहों के साथ कर सकते हैं, वो लोग भारत का, सनातन धर्मियों का, भारत के संविधान का, हिंदू माँ बहनों का कितना आदर करते होंगे। ये पैशाचिक व्यवहार वाले लोग, आपको बता दूं, पिशाच का शुद्ध अर्थ होता है रक्त पीने वाला, मांस खाने वाला। तो पैशाचिक व्यवस्था के लोग भगवान का क्या आदर करेंगे। और भगवान शिव की कृपा से भी आप लोग परिचित होंगे, भगवान शिव के क्रोध से भी परिचित होंगे। अब सबको पता चलेगा, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा और सबको पता चलेगा कि इसका परिणाम क्या होगा। मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने अपनी नीति कभी भी छुपाई नहीं, कभी किसी से डरे नहीं, और जो कुछ बोले वो बिना लाग लपेट के बोले, बिना फायदा या नुकसान की चिंता किए हुए बोले। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अब ज्ञानवापी पर भी बुलडोजर जल्दी चलेगा और वहाँ पे भव्य भगवान विश्वनाथ का मंदिर बनेगा। मथुरा में भी जल्दी ही सच्चाई सामने आएगी और मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मुक्त होगी। आतताई चाहे जितना भी होशियार क्यों ना हो, आतताई चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। और परमेश्वर भोलेनाथ, परमेश्वर भगवान श्री हरि के अवतार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इन सब की जन्मस्थलियों का पुनरुद्धार होना तय है। और आप लोग जो बार बार कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु तो भारत पहले से है। अब इस भारत को विश्व सम्राट बनना है और इसके लिए मैं आप सभी का, भारतवासियों का आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग
इस भारत को विश्व में सर्वोपरि बनाएंगे, इस दिशा में कार्य करेंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।